नमस्कार। एक चिंताजनक खबर है। ये खबर हरियाणा से जुड़ी है, लेकिन ये पूरा देश में ये स्थिति हो सकती है। खबर यह है कि हरियाणा के कुछ गांवों में सर्वे किया गया, एक स्टडी की गई, तो उसमें ये पाया गया है कि जो 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं और उसके अनुपात में जो लड़कियों का जन्म है वो सिर्फ 700 है। तो एक जो आइडियल स्थिति बनती है, जो एक सामाजिक विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि अगर 1000 लड़के जन्म ले रहे हैं तो 950 लड़कियों का भी जन्म होना चाहिए। तो 1000 प्रति 1000 पे लड़कियों की संख्या जन्म के समय 950 अगर होती है तो ये स्थिति ठीक है। हालांकि होनी तो 1000 चाहिए। 1000 लड़के अगर जन्म ले रहे हैं, 1000 लड़कियां होनी चाहिए। आइडियल स्थिति तो ये है, लेकिन 950 तक को भी बेहतर माना जाता है। लेकिन हरियाणा के जो बारे में स्टडी हुई है, ये हरियाणा के 10 जिलों में स्टडी हुई है। अम्बाला है, यमुनानगर है, भिवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, पंचकूला है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, झज्जर है, पलवल, गुरुग्राम। तो इन जो इलाके हैं, इनके ग्रामीण क्षेत्रों में स्टडी हुई है और उसमें यह पाया गया है कि ये अनुपात 1000 पर 700 रह गया है जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्र का है, और अगर अर्बन एरिया का देखें तो ये और भी कम हो सकता है, ये आशंका है। क्योंकि हमेशा भारत में ट्रेंड रहा है कि प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है, शहरी क्षेत्रों में वो तेज़ी से घट रही है। और ये जो सर्वे है ये गाँव का है। तो अगर हरियाणा के इन जिलों में शहरी इलाकों में सर्वे तो हो सकता है कि प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 700 से भी नीचे हो सकती है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। तो ये चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि देश में स्त्री पुरुष अनुपात पहले से ही बिगड़ा हुआ है। और 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें तो 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 943 ही महिलाएं 2011 की जनगणना में थी। लेकिन यहाँ पर हम जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये महिलाएं हर एज ग्रुप की हैं। अगर हम महिला पुरुष में डिवाइड करते हैं पूरी जनसंख्या को, तो 1000 पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं। तो 950 से ऊपर होना चाहिए, तो 943 हैं। बहुत खराब स्थिति नहीं है, लेकिन कम है। और उससे पहले 2011 की जनगणना हुई थी, तो उस समय ये जो संख्या थी और भी कम थी। उस समय ये संख्या 933 थी। तो 2001 से 2011 के बीच में महिला अनुपात थोड़ा बेहतर हुआ है। लेकिन चिंताजनक यह है कि ये ओवरऑल है, हर एज ग्रुप का है। लेकिन अगर जब आप 0 से 6 ईयर की एज ग्रुप में जाते हैं तो उसमें ये जो अनुपात है बहुत बिगड़ा हुआ है। तो अगर 0 से 6 एज ग्रुप में अगर 2011 की जनगणना को देखें तो 1000 लड़कों पर 919 ही लड़कियां थी। और अगर हम इस डाटा को स्पेसिफिक हरियाणा के संदर्भ में देखें तो हरियाणा में ये आंकड़ा जो और भी कम था। हरियाणा में ये 834 था। यानी 1000 लड़कों पर हरियाणा में 834 लड़कियां हैं। और हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में और ये खराब था, ग्रामीण क्षेत्रों में ये तब भी, मतलब खराब तो सभी जगह है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इससे भी कम था। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्थिति क्यों चिंताजनक है? अगर लड़कों की तुलना में लड़कियों का जन्म बहुत कम होगा तो इसके क्या सामाजिक इम्पैक्ट हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो स्त्री और पुरुष का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। थोड़ा बहुत कमी चल सकती है, क्योंकि अगर जो शादी की उम्र देखें तो लड़कों की 21 साल है और लड़कियों की 18 साल है। तो इसलिए अगर 1000 लड़कों पर 950 लड़कियां हैं या 940 हैं तो ये एक आइडियल स्थिति चल सकता है। इससे मतलब एक सामाजिक बैलेंस बन सकता है। लेकिन अगर ये 800 है तो आप समझ जाइए कि शादी कैसे होगी लड़के की। तो हरियाणा के गाँव में जहाँ पर स्त्री पुरुष अनुपात पहले से गड़बड़ाया हुआ है, वहाँ पर लड़कों की शादी आज भी चुनौती बनी हुई है और आगे ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। खबर यह है कि हरियाणा के कई इलाकों में शादी के लिए लड़कों को दूसरे राज्यों में ले जाते हैं और दूसरे राज्यों से शादी करा के लाते हैं। हरियाणा में दुल्हन नहीं मिलती है कई इलाकों में। तो ये स्थिति तब है जब लड़कों पर 1000 लड़कों पर 834 लड़कियां थी। लेकिन अब 1000 लड़कों पर अगर 700 लड़कियां हो जाएंगी तो ये स्थिति और भी जटिल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये स्टडी सिर्फ हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में की गई है। अगर ये दूसरे राज्यों में की जाए, क्योंकि 2021 की जनगणना तो हुई नहीं कोविड के चलते हुए, ऐसे में अगर दूसरे राज्यों की स्थिति देखा जाए तो वहाँ पर हो सकता है इस तरह की स्थिति दूसरे राज्यों में भी हो कि
महिला अनुपात, स्त्री पुरुष अनुपात लगातार खराब हो रहा हो, घट रहा हो। तो ये जो चिंताजनक स्थिति है, इसके आगे जाके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। सामाजिक इम्बैलेंस इससे हो सकता है। शादी के लिए दुल्हन नहीं मिलेगी। ये जैसे मैंने बताया, भाई हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बेटे की शादी हो, लेकिन जब दुल्हन ही नहीं मिलेगी तो शादी कैसे करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आगे जाके हो सकती है। लेकिन इसका कारण क्या है? देखिए, कारण इसका साफ है कि एक तो लोग अब छोटा परिवार चाहते हैं। पहले 2 बच्चे चाहते थे, अब लोग एक ही बच्चे पे आ गए हैं। तो इसलिए एक बच्चा अगर होता है तो हो सकता है लड़का हो सकता है लड़की हो। तो एक जो बैलेंस जो एक परिवार का बनता है, जब परिवार का बैलेंस होगा तब आगे समाज का भी बैलेंस होगा। अब मान लीजिए एक ही बच्चा हुआ, बेटा हो गया तो वहीं पर स्टॉप हो गए, तो बेटी नहीं हुई। पहले होता था एक बेटा चाहिए तो एक बेटी भी चाहिए। पहला तो यह है कि छोटा परिवार। दूसरा यह है कि जो आजकल मेडिकल फैसिलिटी और अल्ट्रासाउंड मशीनें हर जगह पहुंच गई, हर गांव हर शहर में पहुंच गई हैं, और लोग छोटा परिवार चाहते हैं। और ये एक भारत में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में लोगों की सोच बनी है कि बेटा होना चाहिए। तो जब बेटा होना चाहिए की सोच है, तो फिर लोग जब अगर उनको देता है एक ही बच्चा चाहिए या 2 बच्चे चाहिए, एक बेटी पहले से है तो दूसरा आप सुनिश्चित करो कि बेटा ही होगा, या एक ही बच्चा चाहिए तो बेटा ही चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड मशीन से जांच करा के भ्रूण का पता लगा के अगर वो लड़की है तो उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है। ये दूसरी बड़ी बीमारी है जिसके कारण ये स्त्री पुरुष अनुपात गड़बड़ा रहा है। तो ऐसे में स्थिति चिंताजनक है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हमारे जो डेवलप्ड स्टेट हैं वहाँ पर ये समस्या नहीं है। अगर हम सबसे अच्छे स्टेट, अगर साक्षर स्टेट केरल की बात करें, तो वहाँ पर 1000 महिलाओं पर 1084 महिलाएं हैं। मतलब 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं केरल में। तो वहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों की तुलना में, और इसलिए वो स्टेट डेवलप भी हुआ है। और क्योंकि महिलाएं अगर आगे रहती हैं, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में महिलाओं का सम्मान होगा या महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, महिलाओं को निर्णय लेने में महत्व दिया जाएगा, उनको आज़ादी होगी, वहाँ पर हमेशा प्रगति होगी, क्योंकि घर तो महिला ही चलाती है। तो ऐसे में पांडिचेरी है, वहाँ पर 1000 पुरुषों पे 1037 महिलाएं हैं, लेकिन कई जगह स्थिति बहुत खराब है। हरियाणा का हमने पहले ही बता दिया आपको कि वहाँ पर 834 ही हैं लड़कियाँ 1000 लड़कों पर। और अगर हम दमनदीप की करें, वहाँ पर 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। नागर हवेली की बात करें, वहाँ 774 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, जो पहाड़ी राज्य है, वहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं की संख्या ठीक है। लेकिन अभी जो नया ट्रेंड आ रहा है, जो नया ट्रेंड दिखा रहा है, जो हरियाणा का जो ट्रेंड है वो एकदम ताज़ा है, जो नया ट्रेंड दिखा रहा है ये बेहद चिंताजनक है। और इस पर तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए इसके कारण क्या है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 लड़कों पर 700 ही लड़कियां रह गई, तो शहरी क्षेत्रों में स्थिति इससे भी खराब हो सकती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।